चलिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग एक नोटिस जारी किया गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा। और इस नोटिस में जो चीज़ें बताई गई है वह क्या है कि एक पोस्ट को लेकर बताया गया है। और इस पोस्ट को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यह बहुत अच्छा पोस्ट है और इसमें कुल जो पोस्टेड हैं, ठीक है, 600 समथिंग है, 600 प्लस आपके पास पोस्ट है इसमें। और थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो ये बहुत अच्छा पोस्ट है। देखते हैं इसके आगे इसमें क्या बताई गई है बातें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बताई गई है वो क्या है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है इसको देख लीजिए एक बार पहले। दिनांक 1/4/2025 से लेकर के और 19/4/2025 तक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वह क्या है, इन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड के समझते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं इसमें सर, तो आपके पास क्या है, ये पोस्ट कौन सा है, इसमें पूरा का पूरा डिटेल इसमें दी गई है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास एक चीज़ें क्या है, आपके पास पद का नाम जिसको हम लोग अभी बताया आपको BSO है, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है। इसका वेतनमान दिया गया, मतलब बहुत अच्छा इसमें पेमेंट रहेगा आपके पास। सबसे बड़ा जो इशू है ये बच्चों में ये रहता है, ये जो अभी आप देख पा रहे हैं, ठीक है, योग्यता जो एलिजिबिलिटी है ये किस तरीका का है। तो ये जो एलिजिबिलिटी दिया गया है चीज़ें, इसको थोड़ा सा हम बारीकी तरीक़ा से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये है क्या। तो सर सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो चीज़ें दी गई है, शैक्षणिक योग्यता मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, इट मीन्स इकोनॉमिक्स हो गया आपके पास, गणित सांख्यिकी में किसी एक विषय से स्नातक जिसको ऑनर्स पेपर बोलते हैं। बट इसमें बताया ये भी गया है कि यदि आपके पास सब्सिडरी में भी ये सब विषय है तो आप क्या है इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये सबसे बड़ा चीज़ें होता है, जिस तरीके से देखता है कि ऑनर्स पेपर होता है फिर सब्सिडरी होता है, उसको लेकर के चीज़ें बातें की गई है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आपके पास ऑनर्स पेपर है फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सब्सिडरी है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए इसके आगे यदि हम चलते हैं तो इसमें दिया गया है कि कोटिवार जो इसके पोस्ट हैं उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें जो पोस्ट के बारे में बताया गया, इस चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देख लीजिए, ये जो टोटल पोस्ट है आपके पास कितना है, टोटल पोस्ट 682 है, ठीक है। इसमें महिलाओं के लिए जो आरक्षित कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया 231 पोस्ट है, इसमें अनारक्षित हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, ठीक है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा हो गया, उसके बाद में पिछड़ा वर्ग हो गया। इस सब चीज़ों के लिए पोस्ट है। अब सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आखिर हम पोस्ट करें कहाँ, कि कहाँ पर हम अप्लाई करें। तो आप क्या करें कि अपने कैटेगरी से जब आप अप्लाई करते हैं तो आप अपने कैटेगरी में तो फाइट करेंगे ही करेंगे। यदि बहुत अच्छा मार्क्स आता है तो आप क्या करेंगे, जनरल से भी फाइट करेंगे, नो डाउट। उसके आगे चलिए हम चलते हैं, इसमें क्या है सर, ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं उम्र सीमा की बात करते हैं, तो न्यूनतम आपके पास जो होना चाहिए उम्र सीमा वह क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो आपके पास एज क्राइटेरिया के बारे में बताई गई हैं, ठीक है। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। एक ऑफिसर बनने जाना तो आपके पास उम्र तो ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं तो ये आपका पूरा अधिकतम उम्र सीमा दिया गया है, और सब कैटेगरी भी यहाँ पर दिया गया है। एक बार आप ध्यान से इसमें देखें। आगे देखिए थोड़ा सा क्या इसमें बताई गई है चीज़ें। अब इसमें थोड़ा सा चीज़ें बताया गया कि आखिर इसका सिलेक्शन होगा कैसे। तो सिलेक्शन के बारे में जो चयन प्रक्रिया दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा दिया गया है कि टोटल जो अंक होगा वो कितने अंक का होगा, 100, मतलब कि 100 नंबर का होगा। आगे दे लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमान्यता 75 होगा, और 25 नंबर जो है यदि आपके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं कि आप उसमें एक्सपीरियंस संविदा पर काम कर रहे हैं उसके लिए है, ठीक है। और उसके अनुसार ही आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मेरिट में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ वगैरह हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है सर, इसमें और भी बताया गया किस तरीक़ा से आपके पास जो चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी गई है और बोल्ड में भी बताया गया है। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो संविदा पर काम कर रहे हैं और काम करते ही होंगे, तभी इसमें दिया भी गया है। तो जो काम कर रहे हैं उसका कैसे मार्क्स ऐड होगा, ठीक है, उस मार्क्स को इसमें बताया गया है, जो हमने अभी पूरी तरीके से बोल्डेस्ट किया है, ठीक है। आप इसको कंटिन्यू देखें। आगे देखें इससे क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात इसमें किया गया है, ठीक है। और परीक्षा शुल्क, ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम शुल्क चीज़ें दी गई है वो इसमें पूरी तरीके से मेंशन किया गया है, ठीक है, कि इसके लिए कितना है वो चीज़ें बताई गई है। तो सामान्य वर्ग, पेशा वर्ग, अत्यंत पेशा वर्ग पुरुष के लिए जो है 540 रुपये हैं। स्टेट वाला जितना भी लगभग रहता है सबका इतना ही रहता है, ऑलमोस्ट में सबका लगभग 600-500 के आसपास ही रहता है ऐसा। आगे देखिए क्या है, इसके कुछ सिलेबस चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो सिलेबस में क्या क्या रहेगा ध्यान दीजिएगा। सिलेबस की जो बातें किया गया है इसमें,
जो पीटी एग्जाम होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें क्या आपके पास रहेगा, तो ये आपके पास समान अध्ययन जिसको जीएस बोलते हैं, और फिर आपके पास गणित और विज्ञान है, और फिर आपके पास रीजनिंग है सर। आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है, और इसमें कुछ डिटेल्स भी दिया गया है, ठीक है, जैसे कि समान विज्ञान, भौतिक रसायन, जीव विज्ञान, इस सब चीज़ों के बारे में बताया गया। गणित में कौन सा आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पात्र होंगे, ध्यान दीजिएगा, मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, और इसमें कौन कौन से पत्र होंगे इसमें बताई गई हैं, ध्यान दीजिएगा सर। देखिए एक आपका इसमें बताया गया कि हिंदी जो अर्हक होगा, यानी जो परीक्षा थी इसमें 30% मतलब क्वालिफाइंग पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा मुख्य होगा जिसमें फिर रीजनिंग की बात किया जा रहा है, सॉरी जीएस का बात किया जा रहा है, सामान्य विज्ञान, गणित की बात किया जा रहा है, मानसिक मतलब फिर रीजनिंग की बात, ये मुख्य परीक्षा की बात किया जा रहा है, जिसको आप इजिली क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ इसमें नहीं है। आगे देखिए क्या है सर, चलिए अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि की बातें किया गया है, ठीक है, इस तिथि को आप समझिए, डेट को। आपके पास जो चीज़ें दी गई है कि ऑनलाइन आवेदन कब से होगा, तो 1 अप्रैल से होगा। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, तो यहाँ 19/4/2025 दिया गया है, जबकि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिया गया है 21/4/25। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब और ठीक करना चाहिए था आयोग को, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दिया गया जो चीज़ें हैं कि सभी एग्जाम्स में होता है कि पहले आप फॉर्म को फिल कीजिए और लास्ट में आपको पेमेंट करना होता है, और पेमेंट के लिए 1 या 2 दिन और एक्स्ट्रा भी दिया जाता है, ठीक है, बट इसमें जस्ट उल्टा किया गया है। देख लीजिए आपके पास ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दिया गया है 21/4/25 को, लेकिन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि पहले ही खत्म कर दिया, मतलब पहले पेमेंट कीजिए और फिर लास्ट में ये काम कीजिए। तो ऐसा मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि जिनका पेमेंट नहीं हुआ रहेगा फिर उनका क्या होगा, ये फॉर्म को अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे लास्ट डेट तक, ठीक है। तो ये रहा आपके पास पूरा का पूरा जो चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट को अपना रेडी रखिए इसमें। उसके बाद में एक और चीज़ इसमें बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, आपको बताते चलो कि यहाँ पर एक लाइव फोटो की भी नीड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बीएसएससी आपको पता है कि इंटर लेवल पर भी आपका लाइव फोटो लिया था, और यहाँ भी कह रहा है कि आपके पास लाइव फोटो ही देना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले से बैग से इस तरीके से दे देना है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइव फोटो मतलब कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उस तरीके वहाँ उस टाइम आपको फोटो जो लगेगा वो आपका ऑनलाइन फोटो लेगा, ठीक है सर। और आगे इसमें देख लेते हैं घोषणा, और इसमें कुछ सर्वर के बारे में बातें किया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या सर्वर के बारे में बात की गई है। देखिए अंतिम तिथि के बारे में कुछ कह रही है, क्या कहा है, ऑनलाइन आवेदन दिनांक 1/4/25 से 21/4/25 की रात्रि 11:59 सर्वर टाइम तक आयोग के वेबसाइट इतना पर भरा जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब कि ऑनलाइन होगा पूरी तरीके से, ऑफलाइन नहीं होगा। एक चीज़ आपको और बता दें कि सर्वर जो बातें किया जा रहा है कि 21/4 तक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 21/4 की बात किया जा रहा है, लेकिन हमारा मानना है, ठीक है, कि आप 21/4 तक नहीं, आप कोशिश करें कि आप लगभग 15 से लेकर के और 16 अप्रैल तक फॉर्म को फिल कर लें। 15 से 16 अप्रैल तक यदि आप फॉर्म को फिल कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बाद में जब लाइव फोटो होता है तो आप समझ लें कि आपका लाइव फोटो नहीं अपलोड हो पाएगा जल्दी, क्योंकि सर्वर काफ़ी स्लो हो जाता है, ठीक है, हर एग्जाम को लगभग ऐसा होता है। तो आप इस तरीके से करें, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे डिटेल सिलेबस के बारे में हम बातें करेंगे इस पर, ठीक है।